ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो उजागर। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज मिस चैनल में। मुझे पता है कि मैं लेट आया हूं और क्यों आया हूं लेट, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैं 15 दिन से जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहा था, जिस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं। और सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और 15 दिन वीडियो नहीं आने के बाद भी आप लोगों ने जो अपना प्यार बनाए रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको एक इस ऐसी लोकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि नॉर्मल होती है गाँव में। आज मैं आपको बताने वाला हूं छलावा के बारे में, जो कि मैंने 12 दिनों से रिसर्च करी है, पढ़ाई करी है। तो क्या होता है छलावा, मैं आपको बताता हूं सिंपली। छलावा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी मनुष्य का रूप ले सकती हैं, आपके किसी रिलेटिव का रूप ले सकती है, जिसकी डेथ हो जाती है उसका रूप ले सकती हैं, किसी जानवर का रूप ले सकती है और आपको डराने के लिए मतलब वो कुछ भी चीज़ें कर सकती हैं। जैसे कि छलावा, जिसे पंजाबी में सालड़ा कहते हैं। अगर आप मेरी ऑडियंस में अगर आप कोई पंजाबी हैं तो आपको पता होगा शायद, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वह सच में कहते हैं या नहीं कहते हैं। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मराठी में उसे चकवा कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आपको नॉलेज रहे। और इसे हिंदी में तो छलावा कहते ही हैं, यूपी में इसे छिरोटा भी कहते हैं, ठीक है भाई। और इसे मोमडन भाषा में इसे जिन और खबीज़ कहते हैं, खबीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। मैं इसकी, जो आपको जंगल देख रहे हैं, मैं आपको इसकी स्टाइल बताऊंगा। ये लोकेशन कहाँ पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ, इससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में कुछ मिले या ना मिले, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप प्लीज़ आराम से सुने। और अगर आपने ऐसी कहानियाँ कहीं और सुनी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये जो आप देख रहे हो ये पगडंडी है, और यहाँ से आगे लोगों के खेत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जब भी आते हैं लेट फास्ट, जैसे दिन के 12 बज रहे हो, दिन के 3 बज रहे हो, ये टाइमिंग बताते हैं कि ऐसी चीज़ों का होता है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता दूँ कि स्पिरिट, आत्मा या फिर इन सब चीज़ों से हट के सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ होती है तो वो होता है छलावा। ऐसा बताया गया है, मैंने जहाँ पर पढ़ा है। 12 दिन से मैं सिर्फ पढ़ ही रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। वीडियो लेट हो रही थी, मुझे सब पता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर मैं आपके सामने ला पाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट और सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आती है छलावा, खबीज़, जिसे आप सब लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये जब आपको अट्रैक्ट करती हैं तो आपको आपके किसी रिलेटिव जिसकी डेथ हो जाती है तो वो आपको इसके रूप में भी आके अट्रैक्ट कर सकती हैं, है ना। और ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें करती हैं, जैसे कि आपको दिख जाएंगे, आपके आगे आगे जाएंगे, आप उनके पीछे रिलेटिव समझ के जाएंगे, और जैसे ही इनका दायरा आएगा आप उसके अंदर बेहोश हो जाओगे। या फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अगर बेहोश हो गए, सुबह उठे तो काफ़ी हद तक आपको 10-15 दिन तक तो बीमार रहने जैसे माहौल लगेंगे, क्योंकि ये आपको छोड़ देते हैं लेकिन आपके शरीर को ये नहीं छोड़ते हैं, काफ़ी दिनों तक नहीं छोड़ पाते हैं। और ऐसा बताया गया है कि अगर ये आपको अट्रैक्ट कर दें या आपको नज़र आ जाएं कहीं, है ना, और गायब हो जाएं, तो आपको अपने पूरे कपड़े रिमूव कर देना है, ये भी एक बताया गया है। तो दूसरी बात ये है मेरे भाई, ये किसी भी जानवर के रूप में भी आपको नज़र आ सकते हैं। और जैसे देख लो, एक मेमना हो गया का, तो जैसे वो मेमना हो गया, छोटा सा बच्चा होता है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो इस तरीके से आपकी तरफ देखेगा या शायद आपको अट्रैक्ट कर देगा अपनी तरफ, है ना। तो आप ना चाहते हो भी उससे खींच लोगे। तो उसके बाद होगा क्या है कि अगर आप उसे उठाओगे तो उसकी टांगें ज़मीन पर लंबी हो जाएगी, या फिर वो उठ टांग जैसी चीज़ें हो जाएगी, जैसे आपने कभी नहीं देखी, आपने एक्सेप्ट नहीं की, ऐसी चीज़ें हो जाएगी। तो ये होती है छलावा की कहानी, और ये होता है मतलब छलावा। अब मैं आपको इस लोकेशन के बारे में बताता हूँ। मैंने जितना पढ़ा है उतना मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी हद तक मैंने शायद कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं तो आप कमेंट में बताना।
और आपको ये भी बताना है कि क्या आपके आसपास भी लोगों के यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, छलावा जिसे राजस्थान में वजोक वजोक कहते हैं, वजोक आप सबने सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। तो इसकी स्टोरी बताता हूँ। जब भी लोग यहाँ से आते हैं, अपने खेतों से आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई जानवर दौड़ रहा है। जस्ट वो जैसे देख करके देखते हैं तो कोई नहीं है, गायब हो जाता है कोई चीज़। और कभी कभार इत्तेफाक से उन्हें नज़र भी आती हैं और अचानक से गायब हो जाती है, जैसे कोई आग का विस्फोट हुआ हो, इस तरीके से कोई चीज़ गायब हो जाती है। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे ही जस्ट एक लोकेशन मैंने पहले शूट करी थी, है ना, वहाँ पर छलावा वाला कोई सीन नहीं था, वहाँ पर भी ऐसे पैंथर अटैक हो रखे थे। तो जस्ट सेम लोकेशन है। आज ये लोकेशन भाई साहब मैं आपको बता दूँ बस्सी के पास है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और इस लोकेशन को पूरा आपको एक बार दिखाता हूँ कितनी बड़ी है ये। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि मुझे अभी रिसेंटली याद आई है। छलावा और आत्मा ये दोनों काफ़ी अपने आप में अलग होते हैं। जैसे आत्मा जहाँ पर होती है वहाँ पर शायद किसी की बिना टाइम के अकाल मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर आत्मा रहती है, ठीक है। या फिर किसी की दुखदायी डेथ हो जाती है, या फिर किसी मनुष्य की मुक्ति ना हो पाए तो उसकी आत्मा भटकती है। लेकिन छलावा आत्मा से बिल्कुल अपोजिट है ना, उल्टा है। इसके लिए लोकेशन मैटर नहीं करती है। जैसे गांव में कहीं 3 रास्ते निकल रहे हैं तो वहाँ पर भी छलावा का मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रचार होता है। और छलावा किसी भी जगह पाया जा सकता है, उसका कोई मेथड नहीं होता है कि वो कहाँ आपको नज़र आए, कहाँ उसका मतलब आपको इत्तेफाक हो जाए। तो ऐसी इस जंगल की भी कहानी है। थोड़ा आगे चलते हैं और आज मैं इन्वेस्टिगेशन करने की भी कोशिश करूँगा। मैं जो भी कुछ समझ के आया हूँ, जो भी कुछ सीख के आया हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है या फिर मैंने ऐसा पढ़ा है कि इन चीज़ों से ये अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना हो सके मैं अपने साथ लाया हूँ चीज़ें, और नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। काफ़ी डीप जंगल है ये, काफ़ी डीप जंगल है और काफ़ी डीप में आ चुका हूँ। काफ़ी मतलब बाहर से भी मैं आ रहा हूँ। मैंने कैमरा भी काफ़ी अंदर आके स्टार्ट किया है शूट करना। तो अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये लाइट काफ़ी फोकस आंखों में पड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी करने वाला हूँ जिससे हमें लगे कि छलावा हमें अट्रैक्ट कर सकें, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर इक्विपमेंट सेट कर देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो मैंने अपने यहाँ मैंने अपना मीटर लगा दिया है, जो आपको दिख रहा होगा। और मेरा सेंसर ख़राब हो गया है, मैंने काफ़ी हद तक इसे ट्राई किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ये ऑन का ऑन रह रहा है, ये ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैंने इसे ऑन किया, ये देखो ये इसे ऑन किया है मैंने, ऑन नहीं हो रहा है, ये ख़राब है। ये आपके सामने यहाँ रख देता हूँ। हो सकता है इसके ऊपर कोई चीज़ आए तो ये चल जाए, इत्तेफाक से चल जाए। ये देखो ऐसे ख़राब हुआ है ये ऑन हो चुका है। अब ये ऑन ही रहेगा, तो इसके ऊपर आप ध्यान ज़्यादा मत देना। मैं यहाँ से रखता हूँ कि ये बंद होकर चला है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कोई चीज़ें यहाँ पर हैं। और मैं अपने मीटर से और माइक्रोफोनिक से ट्राई करूँगा। उससे पहले आप टाइम देख लो एक बार, 11:49 हो चुके हैं, दिख रहा है इसमें है? अब मैं ट्राई करूँगा यहाँ से, पहले मीटर पर ट्राई करते हैं, फिर माइक्रोफोनिक से ट्राई करेंगे, शायद कोई हमें सिग्नल मिले। और एक चीज़ मैं और लाया हूँ जिससे बताते हैं कि छलावा अट्रैक्ट होता है। तो जैसा मैं अफोर्ड कर पाया वैसा ले आया मेरा भाई। ये परफ्यूम है, ठीक है। पहले इसे बाद में ट्राई करेंगे, एक बार हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस प्लेस में परफ्यूम छिड़क देता हूँ ताकि ऐसी कोई चीज़ हो तो हमें पता चल सके। परफ्यूम आ रहा है, दिख रहा है क्या इसमें? काफ़ी ओपन ग्राउंड है, इसमें परफ्यूम यूज़ करने का मतलब भी नहीं है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, इस परफ्यूम से हमें पता चल सकेगा। तो देखो वो अभी तक बंद नहीं हुआ है काफ़ी हद तक, तो अब ये सही रह जाएगा। और
प्रकाश बाहर गया हुआ है, इसीलिए मैं राजू भाई को लेके आया हूँ। और जिसने मुझे लोकेशन बताई है उनके बेटे का चैनल है जो गेम खेलता है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना। मेरा भी थोड़ा फ़र्ज बनता है। बैठ जाते हैं नीचे, राजू भाई आ जाओ। पहले माइक्रोफोनिक ऐप ट्राई करूँगा, उसके बाद ही मैं उस पर ट्राई करूँगा। तो पास आ जाओ राजू, थोड़ा तो पास आ जाओ। देखो अभी तक मेरा सेंसर जल रहा है, क्योंकि मुझसे नहीं जल रहा है, मैं वो ख़राब हो चुका है। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जस्ट ख़त्म करके बस चलेंगे ना। ये मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी एप्लीकेशन। मेरा सेंसर ख़राब हो गया है, इसीलिए मैं इससे ट्राई कर रहा हूँ। और काफ़ी और भी ऐसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी लोकेशन पे उसे यूज़ करूँगा। फ़िलहाल नहीं कर पाया हूँ, मैं काफ़ी दूर आया हूँ और काफ़ी लेट हो गया है, मुझे घर भी जाना है। क्या यहाँ पर कोई मौजूद है जो हमें सुन रहा है? देखिए मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें रखी हैं, उसके पास जो लाइट जल रही है उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। एक मैंने इस पेड़ के पास अपना मीटर रखा है, EMF मीटर जिसे हम कहते हैं। अगर आप इसके पास आएंगे तो इसमें लाइट जलेगी, और अगर आप उसके पास नहीं आना चाहते और नहीं आ पाएंगे तो भी आप अगर कुछ बोलेंगे तो हमें इसमें सुनाई देगा। अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुझे इसमें सुनाई देगा। क्या यहाँ पर आप मौजूद हैं? क्या? हाँ आया, हाँ आया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? क्या कोई यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई है जो हमें सुन रहा है? क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अजीब अजीब आवाज़ आ रही ना। चलो देखिए, हाँ बस चलते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बार उस मीटर के पास आइए। चलें? क्या हुआ? चलो, क्या हो गया? तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। मेरे साथ में जो भाई हैं उनके साथ कुछ उन्हें ऐसा अजीब फील होने लग गया और दिक्कत होने लग गई। पता नहीं क्यों, क्या मुझे नहीं पता। उनसे पूछ रहा हूँ तो वो बता नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं चलो चलो चलो। तो बस मुझे नहीं लगता कि इस प्लेस पे मुझे शायद कोई सिग्नल मिले हैं। मुझे कोई यहाँ पर सिग्नल नहीं मिले हैं। माइक्रोफोनिक भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की। मैं इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत लंबी खींचने वाला था, लेकिन आप समझ सकते हो प्रकाश मेरे साथ नहीं है, तो मुझे भाई का सपोर्ट लेना पड़ा आज कैमरे पर। तो कोई नहीं, मैं फिर से इस लोकेशन को इन्वेस्टिगेशन करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। नए नए तरीके में काफ़ी लाया था यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें, जिससे मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूँ इन चीज़ों को। लेकिन मेरे साथ जो भाई हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई, और मैं नहीं चाहता कि यार प्रकाश साथ नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत हो। तो मैं एक्सट्रीमली आपको इस लोकेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मुझे खेद है कि मैं इसे पूरी शूट नहीं कर पाया। वैसे इस लोकेशन में ख़ास कुछ था भी नहीं। फिर भी मिलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द एक्सपोज मी चैनल में। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जैसी लोकेशन मिलती है वैसी मैं आपको दिखाता हूँ। आज की जो लोकेशन है वो एक बड़े से तालाब के पास बना हुआ एक छोटा सा, ये इसको बोलते हैं गांव में मोरी बोलते हैं ना, इसको गांव में मोरी बोलते हैं। और ये जब बना था जब इसकी ये काम चल रहा था इसके ऊपर, तब यहाँ पर 4 या 5 मज़दूरों की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद भी यहाँ पर ये नहर जा रही है, यहाँ से देखो शायद आपको दिख जाएगा,
ये लाइट से शायद दिखेगा, दिख रहा है अंदर वो नहर दिख रही है। हाँ, यहाँ पर से ये नहर जा रही है यहाँ पे, और यहाँ ये बड़ी सी तालाब की पाल बनी हुई है, पाल मेड़ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि उन मज़दूरों की आत्मा यहाँ पर आज भी लोगों को भटकती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपकी कभी कभार कंप्लेन आ जाती है कि भाई कभी कभार गूगल टाइम दिखा दिया करो। तो दिक्कत ये हो जाती है भाई कि मैं बात करते क्या है कि थोड़ा भूल जाता हूँ, इसलिए दिखा नहीं पाता हूँ गूगल टाइम। तो आज मैं गूगल टाइम दिखाऊंगा आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। अंदर चलते हैं, पहले आ जाओ। इस राजस्थान में इतनी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन है भाई, जो गूगल पर तो नहीं है लेकिन फिर भी है। और इत्तेफाक से इनके गांव में लगभग 10 से 15 लोकेशन हो गई होगी मेरी और इनके साथ भाई से, है ना। तो छगन जी है ये, आप सब जानते हो, काफ़ी हद तक आप जान गए हो इन्हें। तो ये जो मोरी है ना, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सीन, थोड़ा आगे आ जाइए। और यहाँ की एक ऐसी स्टोरी है, जो ये जब तालाब जब भरा हुआ नहीं रहता है तब इसके अंदर ककड़ी उगाई जाती है, ककड़ी खाने की, तरबूज वगैरह जो भी। अभी तो फिलहाल इसमें पानी है। तो जब ऐसे लोग यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर जो उन 4-5 मज़दूरों की डेथ हो रखी है, उनकी आत्मा यहाँ पर दिन में भी लोगों को परेशान करती है, नाइट में भी परेशान करती है। इस मेड़ के यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है ना, समथिंग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो ये टाइम पर तो अभी भाई नाइट में यहाँ कोई आने की हिम्मत रखता ही नहीं है ना। तो इधर आ जाओ, बड़ा आगे आ जाओ। देखो जो सिंपली होता है टैंक कह सकते हो तुम। यहाँ अंदर से नहर जा रही है, अभी सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। ये एक टैंक बना रखा है और नीचे ये आने जाने का रास्ता है उसके ऊपर से। नीचे कुछ नहीं है, नीचे पूरा खुला ओपन है। थोड़ा आगे आ जाओ। तो सबसे पहला काम करते हैं गूगल टाइम। नेट चालू है आपका? देखो गूगल टाइम यहाँ पर सर्च कर देता हूँ मैं, गूगल टाइम। छगन जी का मोबाइल हिंदी में है तो हिंदी में आ रहा है। देखो 11:12 हो रहे हैं, शायद यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज आ गया इनको। हाँ ये देखो, हिलो मत। नहीं एक हो गया, फोकस हो गया, दिख रहा है अंदर कैमरे में। तो ठीक है, 11:13 हो रहे हैं, आराम से आपको देख लो छगन जी आपका मोबाइल। तो ऐसी यहाँ की कुछ स्टोरी है। सबसे पहले इधर आ जाओ, ये नहर का दिखा दो तुम थोड़ा सा। ये खतरनाक वाला सीन लग रहा है। अब पानी की रेगुलर अंदर से आवाज़ें आ रही है, इसलिए इधर आके दिखाना, मोबाइल गिर जाएगा अंदर। अपना हम कल के गली कहाँ जाएंगे। ये देखो पानी अंदर से जा रहा है, लड़ना है पानी अंदर। मोबाइल को एकदम हाथ में पकड़ना, लाइट से आप पकड़ लो, लाइट मोबाइल को हाथ में पकड़ के ले आती है नीचे, मोबाइल छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो भाई पानी जा रहा है अंदर से, पूरा आपको दिख रहा होगा। वाह ये क्या है? सांप। ये देखो भाई, अरे बाप रे बाप, सांप 1 2 3 4 5 सांप बैठे हैं। देखो दिख रहा है कि कैमरे में? थोड़ा सा जूम कर ले पता, दिख रहा है कैमरे में? देखो भाई, दिख रहा है? अब दिख रहा है? देखो सांप, देखो भाई, ये सांप को दिखाने का, अब ये दिख गए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इसलिए था कि आपको पता चले, हेलो उठ जाओ, वो इसलिए था कि आपको पता चले भाई कि चलो ये तो अंदर बैठे हैं। मैं इसके अंदर भी उतरना चाहता था, लेकिन अब अंदर तो पानी बहुत तगड़ा बहाव मार रहा है और अंदर सांप बैठे हैं। सांप से मेरी पुरानी दुश्मनी है भाई, मुझे बहुत डर लगता है। सिंपली अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं अपनी, और देखते हैं हमें कुछ यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मीटर पर सिग्नल मिलने के लिए ना थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी की होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी स्पिरिट को उतना कन्वेंसिंग करना पड़ता है जितना कि वो इस मीटर को हाथ लगाएं, इस पर सिग्नल दें हमें। पर इतना कन्वेंसिंग शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए नहीं मिलते हैं मुझे सिग्नल। तो कोई बात नहीं, हवाएं आ रही है थोड़ी सी, तो वो इसमें थोड़ी दिक्कत हो तो उसे अवॉइड करना। मैं यहाँ पर अपना मीटर रखता हूँ लोहे की बटन के पास, ताकि आपको दिखाई देगा। और अपनी सेंसर लाइट थोड़ी सी साइड में रखता हूँ, ताकि उसके जलने पर मीटर पर सिग्नल आए तो हमें पता चले। ये देखो यहाँ पर अपनी लाइट यहाँ पर रख देता हूँ, तो पीछे आ जाते हैं। तो पीछे गिर मत जाना। हाँ बिल्कुल, रास्ता देख के जा, पीछे रास्ता हो गया ना बहुत, कोई नहीं। हाँ देखो काफ़ी डिस्टेंस से बंद हो गई है वो।
अपने को भाई इतना डिस्टेंस चाहिए कि वो हमसे ना जले बस, बाकी तो वो जले तो हमें पता चल ही जाता है। क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है जो हमें देख रही है और लोगों के द्वारा बताया गया है कि आप यहाँ पर हैं और आप उन्हें दिखाई देते हैं रात में, दिन में, तो क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर आप हैं, लाइट थोड़ी स्लो कर दें। अगर आप यहाँ पर हैं तो वो जो मैंने लाइट रखी है आप उसे हाथ लगाइए, या फिर मैंने जो ये मीटर रखा है आप उस मीटर को हाथ लगाइए। देखिए, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, ये जानने आए हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो इस मीटर को हाथ लगाइए या फिर उस मोशन सेंसर को हाथ लगाइए। क्या कोई यहाँ पर है जो मुझे सुन रहा है? किसी की आत्मा, भूत, प्रेत, कोई ऐसी शक्ति, या फिर उन मजदूरों की आत्मा जो जब ये डैम बना था तब उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, क्या उन मजदूरों की आत्मा आज भी यहाँ मौजूद हैं? और अगर हैं और वो हमसे बात करना चाहते हैं तो इस लाइट और मीटर के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स और मंगवाए हैं जो आ जाएंगे, तब तक के लिए एडजस्ट करना। और बहुत सी बड़ी बड़ी लोकेशन भी एक्सप्लोर करूँगा। पहले छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे लोकेशन एक्सप्लोर कर रहा हूँ, शायद कोई यहाँ सिग्नल मिले, प्रूफ मिले। अब आप कहते हो कि लाइट मेरे से जलती है, तो मेरे को भाई इतना दूर तो यार हर लोकेशन पे इससे ज़्यादा दूर ही, इससे तो ज़्यादा ही दूर खड़ा रहता हूँ, है ना। तो अगर जलनी होती, अगर मेरे से जलती तो अभी भी जल सकती है वो, है ना। तो मैंने अपनी तरफ से कोई किसी भी वीडियो में कोई ड्रामा ऐड नहीं किया है, ठीक है भाई। देखिए, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो अभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इस लाइट के ज़रिए, इस मीटर के ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। एकदम थोड़ा पास आओ प्रकाश, ये सीन दिखाओ आप। ये देखो कितना, ये देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ये मक्खियाँ, मकड़ियाँ पड़ गई है, दिख रही है अंदर, है ना। ये मकड़ियाँ जल गई है अंदर। उधर लाइट में डालो, लाइट में डालो, लाइट डालने दिखेगा। जाले में फंस गई है मकड़ियाँ, सब मर गई है। क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है जो हमें देख रही है, हमें सुन रही है? हम लाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद शायद हमें कोई प्रूफ मिले। लाइट बंद कर दो। तो चांदनी रात है, शायद आपको थोड़ा बहुत तो वैसे दिख रहा होगा, है ना। जो मेरा मीटर पड़ा है, ये मेरी लाइट पड़ी है। तो अब आप इस लाइट के पास आ सकते हैं। तो आप एक बार आ जाइए, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस मीटर के पास आइए, इस मीटर में लाइटें जलेगी, या फिर आप इस लाइट के पास आइए, ये लाइट जल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, आज भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हो सकता है हम आपकी कोई हेल्प करें, मदद करें। अगर आप इस मीटर के ज़रिए या इस लाइट के ज़रिए हमें बताएंगे तो हो सकता है कि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें। क्या उन मज़दूरों में से किसी मज़दूर की आत्मा यहाँ पर मौजूद हैं जो हमसे बात कर सकती हैं, हमें बता सकती हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं? तो आपको सिर्फ इस लाइट के पास आना है या फिर इसके आसपास से आपको गुजरना है। आप उस मीटर को हाथ लगाएंगे तो उस मीटर में बत्तियाँ जलेगी, और इस लाइट के पास आएंगे तो ये लाइट जल जाएगी। अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार इसके पास आइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मीटर के और इस लाइट के पास आइए। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो भी आप इसके पास एक बार आ सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, लाइट चालू कर दो थोड़ी सी हल्की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो भी आप एक बार इस मीटर के पास या इस लाइट के पास आ सकते हैं। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे?
लाइट तो वर्क कर रही है बराबर। तो गाइस जब तक ना हमें कुछ फील नहीं होता या हमारी लाइट जब भी जलती है तो वो बिना वजह के नहीं जलती है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर, है ना। ये चालू है अभी मेरे हाथ में। तो बस यहाँ पर भी हमें ऐसा कोई फील नहीं हुआ या फिर ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिले, हमारे इक्विपमेंट में कोई सिग्नल नहीं आए, तो हम इसे भी हॉन्टेड नहीं कहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन पर। लोकेशन जैसी भी हो मैं आपको फिर बता दूं, मैटर करती है। अगर वो हॉन्टेड है तो हमें ज़रूर इंडिकेशन मिलते हैं, अगर वो नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो बस यार लास्ट में इतना ही कहना है कि चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।